गुड मॉर्निंग। हम लोग ने पिछले वीडियो में पार्ट 4 जो उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज जो था उस लेसन को हमने समाप्त किया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसका प्रश्न उत्तर भी किया, ऑब्जेक्टिव और मिलान करने वाला। इसमें आपको आइए विचार करें में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं जिसको हम बता देते हैं, आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? 18वीं शताब्दी में तो हम जानते हैं आदिवासी जो भी लोग रहते थे वो जंगलों में निवास करते थे। जंगलों से ही उनके भरण पोषण की वो सारी वस्तुएं जंगलों से प्राप्त होती थी और जंगलों से ही उनका जीवन यापन चलता था। जंगलों से वो कंद फूल फल या रहने के लिए जलावन के लिए लकड़ियां या छोटे छोटे जानवरों को मारकर विशेषतर उनका आपको कंद फूल ही फल ही वहां से जंगलों से पाया जाता था। बहुत सारी औषधियां उनको जंगलों में पाई जाती थी, इसलिए वो अपने जंगलों में निवास करते थे। तो जनजातीय समाज के लिए जंगल उनका घर था, उनका जीवन जीने का एक जगह था, स्थान था जिस पर उनकी सारी वस्तुएं प्राप्त होती थी जिससे उनका जीवन चल सके। और इसीलिए जंगल की उपयोगिता जनजातीय समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। क्यों? अगर उनको जंगल से हटाया जाता इसका मतलब ये है कि उनके सिर पर से छत हटा दिया गया, यानी उनका घर छीन लिया गया, उनका घर आपको जंगल ही होता था। दूसरा है, आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? मैंने बताया था आदिवासी खेती के लिए झूम खेती की कृषि को अपनाते थे। कौन? झूम खेती, और या इसको कहते हैं घुमंतु कृषि या झूम खेती। आदिवासी जो है वो झूम खेती अपनाते थे, इसी का एक नाम है घुमंतु कृषि विधि। लेकिन झूम खेती मुख्यतः नाम में ज्यादा सुनने में आता है झूम खेती। ये झूम खेती में करते क्या थे? जंगलों की झाड़ियों को साफ करते थे और उसको कृषि योग्य जमीन बनाते थे और उस पर कृषि करते थे। लेकिन दो साल एक साल वहां पर कृषि करते थे। जब उस खेत की उसकी जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वो वहां से दूसरे जगह चले जाते थे। फिर दूसरे जगह की झाड़ियां वो साफ करते थे जंगलों की और फिर उसको वहीं पर अपनाते थे। जब तक वहां वो खेती करते तब तक पिछली जमीन पर जो खेती किए रहते उस पर झाड़ियां फिर से उग आती थी। इसका मतलब ये कि जंगल भी हो जाता था और उनका कृषि का काम भी हो जाता था। इसी को हम झूम खेती या घुमंतु कृषि कहते हैं और इसी विधि को आदिवासी अपनाते थे। अब है गैर आदिवासियों, अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? तो गैर आदिवासी जिनको दीकू कहा जाता था, गैर आदिवासी कौन थे? जो सेठ थे, साहूकार थे, जो महाजन थे। उन्होंने लगान जो तय किया आदिवासियों के लिए वो काफी अधिक था। ऐसा कर्ज था कि उनको हर हाल में साहूकारों से, महाजनों से कर्ज लेना ही पड़ता। उनकी जो दर थी वो बहुत ही अधिक थी। हालांकि जो जनजातीय समाज थी वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो समझ नहीं पाते थे कि कितना लगान तय किया गया है, कितना देना है। और जो सेठ महाजन थे, साहूकार थे, वो अधिक से अधिक दर ब्याज का तय करते थे जिससे वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। और यही कारण था कि वो धीरे धीरे कर्ज के डूब में उनका जमीन अपना लेते थे। इससे आदिवासियों के मन में असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने अंग्रेज और गैर आदिवासियों के खिलाफ क्रांति करना शुरू किया, उनका विरोध करना शुरू किया। अगला है, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? तो वन अधिनियम में ये कहा गया, उसमें कई बांटों में बांट दिया गया है वनों को, जिसमें आपको रिजर्व वन कर दिया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई है। यानी कहने का मतलब एक था कि आदिवासियों का मुख्य काम जंगल से ही था। उनका भोजन हो, उनका रहने का स्थान हो या और भी सारे क्रियाकलाप उनको जंगल से प्राप्त होते थे। लेकिन वन अधिनियम के आ जाने से उनको जंगल में जाने से बिल्कुल रोक दिया गया। वहां पर उनके पशुओं को चराने के लिए रोक दिया गया, उनको जाने के लिए रोक दिया गया कि वहां पर कोई नहीं जाएगा। तो इस तरह वन अधिनियम ने आदिवासियों के सारे अधिकारों को छीन लिया जो वो परंपरा से अपने सदियों से वहां अपने अधिकारों के साथ आ रहे थे। पांचवा है, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया। कैसे? सही बात है, ईसाई जो मिशनरी थी वो लालच देकर कई सारे आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराती थी।
धर्म परिवर्तन करके वो ईसाई में परिवर्तन करते थे, लोगों को अधिक लालच देते थे। वो कहते थे कि हम आपको सेठ साहूकारों और महाजनों से बचाएंगे, और उसके लिए कई सारे आदिवासी धर्म परिवर्तन कर लिए गए थे, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं था। वो किसी तरह की रक्षा नहीं करते थे। लूट के लिए अंग्रेज और अधिकारी बराबर थे, सेठ साहूकार बराबर थे, और झूठ बतलाकर उनको धर्म परिवर्तन कराते थे। और इसी कारण आदिवासी समाज में ईसाई मिशनरियों के खिलाफ असंतोष पैदा होता चला गया। तो ये है आपका 5 क्वेश्चन। आप 5 क्वेश्चन मेरा वीडियो देख के आप लोग लिख सकते हैं, किताब की मदद ले सकते हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में और 5 क्वेश्चन है, मैं उसको बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।